एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो पर और इस वीडियो का टाइटल है स्पेशल रिपोर्ट ऑन पीएम मोदीज़ फैमिली। सो गाइज, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी और वो थी इमोशनल वीडियो थी पीएम मोदी की, और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की सिस्टर की ऊपर वीडियो थी जो कि उनकी मतलब के लाइफ के ऊपर थी कि किस तरह से उनकी सिस्टर अपना लाइफ गुजार रही हैं। सो उसके बाद मुझे ये वीडियो किसी ने सजेशंस दिए हैं, बहुत ज़्यादा इसकी सजेशंस आ रही थी। सो थैंक यू सो मच, आप लोग सजेस्ट करते हैं इस तरह की वीडियोस और इस पे आज हम लोग रिएक्शन देंगे मोदी जी की वीडियो पर। तो लिटरली दिस इज़ वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं मोदी जी की फैमिली को देखने वाली हूँ। सो मैं सुपर एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। सो बिना देरी के चलते हैं इस वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज, आपके साथ मैं हूं जसप्रीत कौर। घर का कोई मेंबर देश का प्रधानमंत्री हो तो फिर उस परिवार का रुतबा ही बढ़ जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गोवा में कहा था कि उन्होंने देश के लिए परिवार, घर सब कुछ छोड़ दिया। क्या ये सिर्फ एक नेता का भाषण था या इसमें कोई सच्चाई भी है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के 14वें प्रधानमंत्री। ऐसे प्रधानमंत्री जिनके बोल्ड फैसले की कायल पूरी दुनिया हो चुकी है। एक ऐसे राजनेता जिनकी राजनीतिक विरासत का दावेदार उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं है। मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो देश के लिए अपने परिवार को काफी पीछे छोड़ आए हैं। मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पा डाले हैं। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। मोदी जब ये बातें कहते हैं तो इसमें कोई अतिरंजना नहीं है। उनके विरोधी और आलोचक चाहे जो कहें, लेकिन सच्चाई यही है कि वो अपने परिवार से बहुत दूर हैं। अपने परिवार के साथ उनका फासला कितना बढ़ गया है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद वो सिर्फ अपने छोटे भाई पंकज मोदी से ही मिल पाए, पर वो भी इसलिए क्योंकि उनकी मां पंकज के साथ रहती हैं। बाकी 5 भाई बहनों से अभी तक मुलाकात नहीं हो सकी। इस बात को उनके रिश्तेदार भी बखूबी समझते हैं कि नरेंद्र अब परिवार के नहीं बल्कि देश के हो चुके हैं। नरेंद्र भाई का जन्म हमारे परिवार में हुआ है, लेकिन वो तो आज पूरे हिंदुस्तान का बेटा बना है। इसलिए उनसे मुलाकात के सवाल पर उनके सबसे बड़े भाई सोम भाई मोदी जो जवाब देते हैं उससे किसी को हैरानी नहीं होती। परिवार के प्रति मोदी की ये चरम उदासीनता ही शायद देश की निस्वार्थ सेवा के लिए उन्हें ताकत देती है। प्रधानमंत्री का पूरा कुनबा कैसे सादगी भरा जीवन जीता है, आप ये देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं मोदी खानदान की कहानी। मोदी का भरा पूरा परिवार है और इतने बड़े परिवार को मोदी ने एक झटके में त्याग दिया। मोदी के पिताजी 6 भाई थे। सभी 6 भाइयों के भी अपना परिवार है।
इस तरह बहुत बड़ा है मोदी का कुनबा। ये है मोदी का परिवार, भरा पूरा परिवार। लेकिन समाज और देश की सेवा के लिए उन्होंने परिवार के प्रति अपने लगाव को अपने मन में ही दबा दिया और भरा पूरा परिवार छोड़कर देश सेवा की राह पर निकल पड़े। मोदी का परिवार काफी बड़ा है। मोदी मूल रूप से गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर के रहने वाले हैं। इसी वडनगर में मोदी का परिवार फला फूला। मोदी के दादा का नाम मूलचंद मंगल लाल मोदी था। उनके 6 बेटे थे, दामोदर दास, नरसिंह दास, नरोत्तम भाई, जगजीवन दास, कांतिलाल, जयंतीलाल। सबसे बड़े बेटे दामोदर दास नरेंद्र मोदी के पिता थे। दामोदर दास के 5 बेटे और 1 बेटी, सोम भाई, अमृत भाई, नरेंद्र मोदी, प्रहलाद भाई, वसंती बेन और पंकज भाई। मोदी अपने भाई बहनों में तीसरे नंबर पर हैं। नरसिंह दास की 8 संतानें हुई, भोगीलाल, अरविंद भाई, चंपाबेन, भरत भाई, रमीला, अशोक भाई, चंद्रकांत भाई और इंदिरा। नरोत्तम भाई का 1 बेटा जगदीश और जगदीश की बेटी सोनिका। जगजीवन दास का 1 बेटा रमेश भाई। कांतिलाल की 5 संतानें, उमा, मीता, भार्गव, चेतना, गायत्री। जयंतीलाल की 2 संतानें, विपिन भाई और लीना। फैमिली ट्री देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि मोदी का परिवार कितना बड़ा है। लेकिन ना तो मोदी ने इस परिवार को कभी अपने राजनीतिक रुतबे से फायदा पहुंचाया और ना ही परिवार ने कभी कोई फायदा हासिल करने की कोशिश की। तेज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मोदी का परिवार कभी भी इस बात का रौब नहीं झाड़ता कि वो प्रधानमंत्री के परिवार से हैं। मोदी 6 भाई बहन हैं और सभी सादगी भरी जिंदगी गुजार रहे हैं, देश के दूसरे मध्यम वर्गीय परिवार की तरह। वडनगर, यही है वो जगह जहां मोदी का जन्म हुआ था। यही है वो घर जहां गूंजी थी मोदी की किलकारियां। इस घर की दरों दीवारें मोदी के बचपन की हर शरारत के गवाह हैं। इसी वडनगर रेलवे स्टेशन पर मोदी के पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी चाय की दुकान चलाते थे। चाय की दुकान से खर्च पूरा नहीं पड़ता था तो उनकी मां को भी दूसरों के घर काम करना पड़ा। मोदी इस बात का जिक्र कई बार कर चुके हैं और जब भी वो मां के संघर्ष का जिक्र करते हैं भावुक हो जाते हैं। वडनगर के हजारों गुमनाम परिवारों की तरह एक और परिवार। अगर राजनीति में मोदी का सितारा नहीं चमकता तो कौन जान पाता कि वडनगर में कोई दामोदर दास चाय की दुकान चलाते थे। संघर्ष भरी सादगीपूर्ण जिंदगी जीने वाला परिवार। मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने या फिर उसके प्रधानमंत्री बन जाने के बाद भी परिवार की ये हालत नहीं बदली। वो आज भी सादा जीवन जी रही हैं। आज भी उनके जीवन में उतना ही संघर्ष है जितना एक आम मध्यम वर्गीय परिवार में होता है। 6 भाई बहनों में मोदी तीसरे नंबर पर है। ये है मोदी के सबसे बड़े भाई सोम भाई मोदी, उम्र 75 साल, लेकिन कहीं इस बात का दिखावा नहीं कि वो प्रधानमंत्री के बड़े भाई हैं। गुजरात सरकार के स्वास्थ्य विभाग से रिटायर होने के बाद सोम भाई वडनगर में ही एक वृद्धाश्रम चलाते हैं। जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं वो उनसे नहीं मिले हैं। फोन पर बातचीत जरूर हुई है। पिछले साल अक्टूबर में पुणे में कार्यक्रम के दौरान सोम भाई ने कहा था, मैं और प्रधानमंत्री मोदी के बीच एक पर्दा है। मैं उसे देख सकता हूं पर आप नहीं देख सकते। मैं नरेंद्र मोदी का भाई हूं, प्रधानमंत्री का नहीं।
प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो मैं 123 करोड़ देशवासियों में से एक ही हूं, जो सभी उनके भाई बहन हैं। ये है मोदी के मंझले भाई अमृत भाई। उन्हें और उनके घर को देखकर ही आप उनकी जीवन शैली का अंदाजा लगा सकते हैं। अहमदाबाद के घाटलोदिया इलाके में 4 कमरे के एक मध्यम वर्गीय आवास में वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके साथ उनका 47 साल का बेटा संजय और उसका परिवार भी रहता है। 72 साल के अमृत भाई एक प्राइवेट कंपनी में फिटर के पद पर काम करते थे। 2005 में वो रिटायर हुए हैं। रिटायरमेंट के वक्त उनका वेतन 10,000 रुपए था। ये संजय हैं, अमृत भाई के बेटे। वो इस बात को याद कर भावुक हो जाते हैं कि मोदी ने उन्हें अपनी गोद में खिलाया है। संजय छोटा मोटा कारोबार चलाते हैं। ITI पास संजय अपनी लेथ मशीन पर छोटे मोटे कलपुर्जे बनाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि संजय के परिवार ने अभी तक किसी विमान को अंदर से नहीं देखा है। वे लोग मोदी से सिर्फ 2 बार मिले हैं। एक बार 2003 में बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने गांधीनगर के अपने घर में पूरे परिवार को बुलाया था, और दूसरी बार 16 मई 2014 को जब बीजेपी ने लोकसभा में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। यह है मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी। वो राशन दुकान चलाते हैं और गुजरात स्टेट फेयर प्राइस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो उनकी आलोचना भी कर चुके हैं। PDS सिस्टम में पारदर्शिता लाने की मोदी की मुहिम से वो नाराज थे और मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया था। उनकी बहन बसंतीबेन हसमुख मोदी अहमदाबाद से करीब 130 किलोमीटर दूर ऊंझा में अपने परिवार के साथ रहती हैं। मोदी के सबसे छोटे भाई हैं पंकज मोदी। पंकज गुजरात सूचना विभाग में अफसर हैं और गांधीनगर में अपने 3 कमरे के घर में सपरिवार रहते हैं। उनकी मां हीराबेन भी उनके साथ रहती है। मां साथ रहती है इसलिए मोदी से मुलाकात के मामले में पंकज थोड़े भाग्यशाली हैं। मोदी जब जब मां से मिलने आते हैं पंकज की उनसे मुलाकात हो जाती है। मोदी के सारे भाई साधारण जिंदगी बिता रहे हैं। उन्हें मोदी पर गर्व है, लेकिन इस बात का दम नहीं कि उनका भाई प्रधानमंत्री है। मोदी के चचेरे भाई तो बेहद गरीबी और अभाव में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। वो दिन भर मेहनत करते हैं, तब जाकर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता है। लेकिन वो संतुष्ट हैं और उन्हें इस बात का गर्व है कि उनके परिवार का कोई मेंबर देश का प्रधानमंत्री है। वडनगर जैसे छोटे कस्बे में एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की जिंदगी जैसी होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी के चचेरे भाइयों की जिंदगी भी वैसी ही कट रही है। जिंदगी में अभाव है, गरीबी है, संघर्ष है, कठिनाइयां भी है, लेकिन कहीं भी ये चाहत नहीं कि मोदी उनकी मदद करें। मोदी के भाइयों और रिश्तेदारों की एक खासियत है कि उन्होंने कभी भी उन पर इस बात के लिए दबाव नहीं डाला कि वो उनकी बेहतरी के लिए कुछ करें। इसलिए मोदी के साथ साथ उनके रिश्तेदार भी तारीफ के काबिल हैं। मोदी खुद भी इस बात को स्वीकार करते हैं। मोदी कहते हैं, सचमुच मेरे भाइयों और भतीजों को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए कि वे साधारण जीवन जी रहे हैं, लेकिन कभी मुझ पर किसी भी चीज के लिए दबाव नहीं बनाया। आज के जमाने में ये सचमुच बहुत कठिन है। वडनगर में मोदी के चचेरे भाई अरविंद भी कहते हैं कि मोदी इस तरह के आदमी ही नहीं है कि अपने रिश्तेदारों के फायदे के लिए पद का दुरुपयोग करें। वो ऐसे नहीं है नरेंद्र भाई के वो घर वालों को ऐसे बांट दे के सब ऊंची पदवी पे सबके रीते जियो, ऐसा बोलता है। अरविंद भाई बेहद गरीबी में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। वो मोदी के दिवंगत चाचा नरसिंह दास के दूसरे बेटे हैं। अरविंद भाई कबाड़ी का काम करते हैं। वे वडनगर और आसपास के गांवों में फेरी लगाकर तेल के पुराने टीन और दूसरे कबाड़ खरीदते हैं। उसे ऑटो रिक्शा या राज्य ट्रांसपोर्ट की बस में ले आते हैं। इससे उन्हें 6,000 से 7,000 रुपए महीने की कमाई हो जाती है, जो उनकी और पत्नी रजनीबेन के लिए काफी है। उनका कोई बच्चा नहीं है। मोदी के एक और चचेरे भाई अशोक भाई पतंग बेचते हैं।
अशोक भाई वडनगर के घी कांटा बाजार में एक ठेले पर पतंगे, पटाखे और खाने पीने की छोटी मोटी चीजें बेचते हैं। अब उन्होंने 1500 रुपए महीने में 8 बाई 4 फुट की छोटी सी दुकान किराए पर ले ली है। इस दुकान से उन्हें करीब 4000 रुपए मिल जाते हैं। इतने रुपयों से गुजारा नहीं चल सकता, इसलिए वो पत्नी के साथ एक जैन व्यापारी के यहाँ काम करते हैं, जो गरीबों को हर हफ्ते मुफ्त में भोजन कराते हैं। अशोक भाई खिचड़ी और कढ़ी बनाते हैं और उनकी पत्नी बर्तन मांजती है। इससे उन्हें और 3000 रुपए की कमाई हो जाती है। ये लोग शहर में 3 कमरे के जर्जर से मकान में रहते हैं। मोदी के चचेरे भाइयों की जिंदगी की कठिनाइयों को सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन ये सच्चाई है। मोदी के 55 साल के चचेरे भाई भरत भाई वडनगर से 80 किलोमीटर दूर पालनपुर के पास लालवाड़ा गांव में एक पेट्रोल पंप पर 6000 रुपए महीने में अटेंडेंट का काम करते हैं और हर 10 दिन में घर आते हैं। वडनगर में उनकी पत्नी पुराने भोजक शेरी इलाके में अपने छोटे से घर में ही किराना का सामान बेचकर 3000 रुपए महीने की कमाई कर लेती है। तीसरे भाई 48 वर्षीय चंद्रकांत भाई अहमदाबाद के एक पशु गृह में हेल्पर का काम करते हैं। ये सभी मोदी के सगे चाचा नरसिंह दास के बेटे हैं। नरसिंह दास भी अपने बड़े भाई की तरह वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे। उनके 5 बेटों में से कोई भी मैट्रिक से ऊपर नहीं पढ़ पाया। नरसिंह दास के सबसे बड़े बेटे 67 साल के भोगी भाई वडनगर में किराने की दुकान से छोटी मोटी कमाई कर लेते हैं। मोदी के 2 चाचा कांतिलाल और जयंतीलाल पेशे से शिक्षक थे और अब रिटायर्ड जिंदगी जी रहे हैं। चाचा जयंतीलाल के दामाद बस में कंडक्टर थे, लेकिन अब रिटायर हो चुके हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री अपने रिश्तेदारों के प्रति बेहद कठोर हैं, इसलिए उन्होंने अपने परिवार के साथ इतना फासला बनाकर रखा है जिसे तय करना सबके लिए मुश्किल है। परिवार से मुंह मोड़ चुके मोदी के दिल में अगर किसी के लिए अटूट प्यार है तो वो है उनकी माँ। वो चाहे कितना भी व्यस्त रहें, माँ से मिलने का वक्त जरूर निकाल लेते हैं। माँ के संघर्षों को याद कर वो अक्सर भावुक भी हो जाते हैं। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। मोदी की पत्नी भी हैं जसोदाबेन। काफी कम उम्र में दोनों की शादी हो गई थी, लेकिन दोनों साथ नहीं रहते। देश सेवा के लिए जब मोदी ने परिवार छोड़ा तो पत्नी से भी अलग हो गए। जसोदाबेन के मुताबिक वो महज 3 महीने मोदी के साथ थीं, लेकिन मोदी उन्हें पत्नी का दर्जा देते हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव का पर्चा भरते वक्त उन्होंने खुद पत्नी की जगह जसोदाबेन का नाम लिखा था और तभी दुनिया को इस शादी के बारे में जानकारी मिली थी। जसोदाबेन रिटायर्ड शिक्षक हैं और बनासकांठा के राजोसना गांव में रहती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मोदी की देश सेवा के यज्ञ में उन्होंने भी अपने सपनों को कुर्बान कर दिया। तेज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए तेज। ओह माय गॉड गाइस, ये वीडियो थी
नरेंद्र मोदी जी की। और इस वीडियो में बेसिकली हमने स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एक वीडियो हमने देखी थी जिसमें वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे और उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी पूरी फैमिली को छोड़ दिया अपने देश के लिए, तो काफ़ी उसमें वो इमोशनल हुए थे। तो उसके बाद फिर मुझे ये लिंक शेयर किया गया था। तो टू बी ऑनेस्टली इस वीडियो को देखने के बाद, उनकी फैमिली को देखने के बाद मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यार ये जो इंडिया के मतलब कि प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि नरेंद्र मोदी जी, और उनकी पूरी फैमिली इतनी कोई सिंपल लाइफ जीती है। क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ जो हैं, उनकी सिस्टर जो हैं, उनकी लाइफ के बारे में जाना कि वो कितनी सिंपल लाइफ जीती हैं। मतलब कि इतनी छोटी सी शॉप है जहाँ पे फूल बेचती हैं। तो मतलब कि मैंने सोचा था कि यार कितनी मतलब कि फ़र्स्ट टाइम मैंने किसी को इस तरह से देखा है। उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी जी की फैमिली के बारे में पता चला, तो टू बी ऑनेस्टली मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये नरेंद्र मोदी की फैमिली है। उसके भाई, उसके चाचा के बच्चे, मतलब कि सारे इतनी सिंपल सी लाइफ जी रहे हैं। कोई पेट्रोल पंप पे है, कोई मतलब कि चाय का इन लोगों का अपना सिस्टम था एक, और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो ये लोग कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। मतलब कि 3 डब्बे बेचने, कबाड़ का काम कर रहे हैं। और अगर चाहे तो क्या प्राइम मिनिस्टर इनकी हेल्प नहीं कर सकते इन लोगों को? मतलब कि रातों रात ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए हों, लेकिन इमेजिन पहुँचे हों, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने उनको सिंपल सी लाइफ जैसे वो जी रहे थे उनको उसी हाल में छोड़ा हुआ है। अपनी लाइफ में बस अपनी कंट्री को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। उनके भाई बिल्कुल सेम टू सेम नरेंद्र जैसे लगते हैं, नरेंद्र मोदी जी जैसे। और मतलब कि ये एक एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के लिए। योगी आदित्यनाथ जैसे लोग और मोदी जी जैसे लोग जो हैं कि एक एग्जाम्पल है। अगर हम इनको मतलब कि अगर हम पाकिस्तान में देखें तो हमारे यहाँ पर मतलब कि जितने भी लोग आते हैं वो उनकी सबसे पहले तो उन्होंने पैसे जमा करने होते हैं, अपनी जो पीछे की कुंजियाँ होती हैं उनको भरना होता है इन्होंने। तो अपना पहले सिस्टम अच्छा खासा करते हैं, शाही सिस्टम बनाते हैं, जितना होता है वो जेबों में। तो इस तरह का सिस्टम होता है। और नॉर्मली मैंने ऐसा भी देखा है कि जो लोग पैसे मतलब कि मेरा जैसे सपोज दैट कि मेरे जो रिलेटिव हैं वो अमीर हैं या फिर लाइक वो एक मिनिस्टर हैं या फिर कोई भी बड़ी पहुंच पर हैं, तो मैं उनका नाम इतना फ़ख्र से लेती हूँ, हालांकि दूर दूर के। तो मैं बोलूँगी कि लोगों को कि मतलब ऐसा होता है कि यार मेरे तो रिलेटिव ऐसे हैं, मेरे तो रिलेटिव वैसे हैं, तो मतलब कि हम लोग उनके नाम से अपने आप को फेम दे रहे होते हैं। तो बेसिकली ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर तो वडेरे जो हैं बेसिकली वो भी इतना भरम दे रहे होते हैं, इतना भरम दे रहे होते हैं कि उनके छोटे छोटे बच्चे मतलब कि भरम दिखा रहे होते हैं कि हाँ मैं तो इसका बेटा हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ। तो मतलब कि उनके साथ इतने सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, तो फुल प्रोटोकॉल उनके बच्चों को मिल रही होती है। तो मतलब कि इस तरह की गुंडागर्दियाँ चल रही हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्टली इस तरह की एग्जाम्पल मोदी जी जैसी और आदित्यनाथ योगी जैसी जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत कम मिलती हैं, बहुत ज़्यादा। और मैं सरप्राइज़ हो गई हूँ लिटरली कि ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने मतलब कि उनकी फैमिली इतनी सिंपल लाइफ रहती है, इतनी सिंपल लाइफ जी रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह, कॉमन लोगों की तरह। हालांकि उन्होंने इतनी छोटी सी दुनिया से इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए हैं, पूरी दुनिया उन्होंने घूम ली है, लेकिन कभी भी उन्होंने इस चीज़ को फील नहीं कराया कि मतलब कि उनकी फैमिली जो है वो इतनी मतलब कि उनको सपोर्ट करे या उनको ऊपर तक लेकर जाए। मतलब कितनी बड़ी बात है। और माँ तो माँ होती है ना, तो माँ के साथ तो कभी रिश्ता ख़त्म कर नहीं सकते। दूर हो सकते हैं सबसे, लेकिन माँ से तो कभी कोई दूर हो ही नहीं सकता। कोई भी नहीं हो सकता, चाहे वो 80 साल का बच्चा ही क्यों ना हो। मतलब 80 साल का बुजुर्ग जो है वो अपनी माँ के लिए तो बच्चा ही है, तो वो माँ को कभी भी अपनी माँ से दूर नहीं हो सकता। और माँ हमेशा वैसे ख्याल रखती है जैसे कि वो छोटे 1 साल का 4-5 माह का बच्चा होता है ना, वैसे जैसे ख्याल रखते थे, वैसे वो
उसका बेटा भले जितने साल बड़ा हो जाए उसको फिक्र रहती है और वो वैसे ख्याल रखती है। और आपने देखा वो जैसे उनका वो मोदी जी का मुंह साफ कर रही थी रुमाल से, तो वो कितना मुझे अच्छा लग रहा था, लाइक इमोशनल भी बहुत ज़्यादा था और काफ़ी मुझे अच्छा लगा वो देखकर। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। और मतलब इस तरह के लोगों को सीखना चाहिए, हमारे यहाँ की जो पॉलिटिक्स हैं उनको सीखना चाहिए इनसे, सीरियसली हैट्स ऑफ। मतलब कि मैं उनको जो है ना सल्यूट करती हूँ, मोदी जी और आदित्यनाथ जैसे लोगों को, जो लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, इस तरह की एग्जाम्पल है हमारे लिए। और इंडिया के वो इस तरह की जो है प्राइम मिनिस्टर मिला, ये इंडिया बहुत खुशकिस्मत लोग हैं इंडिया के। और जो लोग इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करते वो लोग बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, क्योंकि इस तरह के लोग बहुत कम मिलते हैं और तभी इंडिया इतनी आगे जाता जा रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, तरक्की कर रहा है और हर चीज़ में आगे है, क्योंकि उनको प्राइम मिनिस्टर इस तरह का मिला हुआ है और जो कि इंडिया की पब्लिक के लिए काम कर रहा है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो और आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं इंडिया के साथ, इंडिया के तमाम लोगों के साथ। आप लोग इस तरह से डेवलपमेंट करें और इस तरह से ही आगे बढ़ते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। बाय बाय।